जय भोले। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा, जो कि शिव पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर पहुंचे। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उन्हें बताएं। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया कि हे शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारे पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार उसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसकी न माँ होगी और न बाप होगा। उसको कोई मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा। वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों ही अत्यंत दुखित हो गए। परंतु जगदम्बा शिवा नारद जी के वचन को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा, हे मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी ने सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि यह सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देना चाहिए। नारद जी ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर के मैना माँ पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर के मैना ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए इस स्वप्न को बताया। यह सुनकर के गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद में इंद्र की प्रेरणा से नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपने कन्या के बारे में पूछा। नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र दिया और कहा कि हे देवी, इस मंत्र का तुम जाप करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इस मंत्र का तुम भक्ति पूर्वक जाप करो। यह मंत्र राज है, सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला और भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर इनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से नारद जी उपदेश दे करके हिमालय पर्वत से चले जाते हैं। तब माँ पार्वती कठोर तपस्या करने लगती हैं। माँ पार्वती को कठोर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत जाते हैं। तब एक दिन सप्त ऋषि आते हैं माता पार्वती की परीक्षा के लिए। पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थीं। उस तपस्या से रुद्र देव भी
बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्त अधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि वहां शीघ्र ही आ पहुंचे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही है। हे मुनीश्वर, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पार्वती मां तपस्या कर रही थीं। सप्त ऋषियों द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती मां ने संकोच पूर्वक बताया कि वे भगवान सदाशिव को पति रूप में चाहती हैं। नारद जी के आज्ञा के अनुसार वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनकर वे सप्त ऋषि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहते हैं। पहले उन्होंने नारद जी की निंदा की और फिर कई प्रकार के उदाहरण देकर के कहा कि नारद जी ने आज तक किसी का भी घर नहीं बसाया है, वह तो घर फोड़ने वाले हैं। इसके अनंतर भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए मां पार्वती को उनके विरत करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु की प्रशंसा की और कहा कि तुम उनसे विवाह कर लो, परंतु पार्वती जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहती हैं कि शिव पर ब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण माया रहित एवं विराट हैं। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। यह कह करके वह पार्वती मां उन मुनियों को प्रणाम करके स्वयं मौन हो जाती हैं। तदंतर ऋषियों ने भी मां पार्वती के दृढ़ निश्चय को जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंच करके भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृतांत निवेदन कर अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद स्वयं भगवान शंकर एक शुद्ध वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्या में रत भगवती पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को अपना पूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए। इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कह करके माता पार्वती ने ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा कि तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मन, वचन और कर्म से शंकर जी को पति भाव से वरण किया है। उनकी उत्सुकतावश मैं यहाँ कठोर तप कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात को सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी आरंभ कर दी। भगवान शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने वाला बताया। मां पार्वती को उनसे विरत होने के लिए बार बार परामर्श दिया। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती मां कुपित होकर के मन में शिव निंदक ब्राह्मण से बोली कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई बात मुझसे कह रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म हैं, कारण बस सगुण हो गए हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो तो वह भी यदि शंकर जी की सेवा करे तो उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुरुष शिव तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य
भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कहती हुई वे गिरिराज पुत्री मौन हो गईं और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगीं। उन शिव ने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया और पुनः पार्वती जी से वे शिव कहने लगे, हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह आशीर्वाद माता पार्वती को प्राप्त होता है हरियाली तीज के दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन। यह आशीर्वाद देते हैं भगवान शंकर माँ पार्वती को। कहा जाता है कि जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, माँ पार्वती इस कथा सुनने वाले पर अपनी कृपा बरसाती हैं, उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और ठीक 1 महीने बाद माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था हरितालिका तीज के दिन। भगवान शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया गया है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना गया है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी का विधिवत पूजा की जाती है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु के लिए की जाती है और वे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं मनोवांछित पति को पाने के लिए। हरियाली तीज का व्रत सावन के महीने में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा हरियाली तीज का व्रत। सबसे पहले जानते हैं हरियाली तीज कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल सन 2024 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त 2024 को रात्रि 7:52 पर आरंभ होगा। वहीं इस तिथि का समापन 7 अगस्त को रात्रि 10 बजे होगा। ऐसे में यह व्रत किया जाएगा 7 अगस्त 2024 को। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 7 अगस्त
2024 सुबह 5:46 से लेकर के प्रातः 9 बजे तक रहेगा। दोपहर का शुभ मुहूर्त है सुबह 10:46 से लेकर के दोपहर 12:27 तक रहेगा। शाम का शुभ मुहूर्त है शाम 7 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक। यह 3 शुभ मुहूर्त हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक देवी देवताओं के विवाह का वर्णन है, किंतु जैसी भव्य सुंदर बारात का वर्णन भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के संदर्भ में दिया गया है, उसकी तुलना कहीं भी नहीं हो सकती है। इस बारात के विषय में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी सम्मिलित हुए थे और उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई थी। उसे संतुलित करने हेतु भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त्य को अपने आशीर्वाद और उनके समस्त पुण्य फल के साथ पृथ्वी के दूसरे छोर पर भेजा, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन सही हो पाया। माता पार्वती का भगवान शंकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभव कार्य था, क्योंकि माता सती के देहवासन के पश्चात महादेव वैरागी हो गए थे। जब वे विवाह हेतु मान गए तो उनके विवाह की तैयारी में त्रिलोक जुट गया। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो देव, दैत्य, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी, शाकनी, यातुदान, ब्रह्म राक्षस और इसके अतिरिक्त भी समस्त जातियों के लिए पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त वे पशुपतिनाथ हैं। इसी कारण पशु जाति भी उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए तत्पर थे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किंतु देवाधिदेव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सारे मतभेद को भुला दिए। उधर माता पार्वती भी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। वे एक प्रकार से शाही विवाह था। इसी कारण सभी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलाश पर सारे देवता उपस्थित हुए। शिवगण तल्लीनता से महादेव का श्रृंगार करने में व्यस्त थे। जटाजूट, नाग, रुद्राक्ष, भस्म, मुंडमाला इत्यादि से उनका श्रृंगार किया गया। समस्त अप्सराएं कैलाश पर नृत्य कर रही थीं और महादेव का अद्भुत रूप देखकर कह रही थीं कि उनके योग्य कन्या तो त्रिलोक में नहीं मिलेंगी। बारात और मित्र वर से परिहास ना करें, ऐसा भला हो सकता है? भगवान विष्णु भी महादेव का यह रूप देखकर हंसते हुए बोले, ऐसे अद्वितीय वर के लिए तो यह बारात योग्य नहीं है। अवश्य ही कन्या के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा। श्री हरि की ऐसी हंसी ठिठोली सुनकर महादेव ने प्रसन्न होते हुए नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा। तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। इस तरह से भगवान शंकर की बारात निकली। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहूं, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहूं, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। इस बारात में कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे। कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे। किसी की बहुत सी आंखें थीं तो किसी की आंख नहीं थी। कोई बहुत ही मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों के साथ में बारात के साथ निकले। अपने गणों भृंगी, वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल, गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, ये सब अत्यंत शोभादायी दिखाई दे रहे थे। स्वयं चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थीं। उनका रूप भी अद्भुत था। उन्होंने सर्पों का आभूषण धारण किए था, प्रेत पर सवार थीं एवं सर पर स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। बारात के मध्य में भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा क्रमशः गरुड़ एवं हंस पर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थीं। सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषि मुनि स्वास्ति गान करते हुए चल रहे थे। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर
यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। श्रेष्ठ मनुष्य इन सभी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव को तनिक पीछे छोड़कर भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा शेष देवताओं, यक्ष, गंधर्वों आदि को लेकर आगे बढ़े। हिमालय के द्वार पर अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच माता पार्वती की माता मैनावती ने सबका स्वागत किया। श्री हरि, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं का सुंदर रूप देखकर मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुई एवं व्यग्रता से भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शिव गणों, भूत प्रेतों से घिरे अद्भुत वेशधारी महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका भयानक रूप देखकर नगरवासी डरकर पीछे हटने लगे। मैनावती तो मारे भय के अचेत हो गईं। वहां उपस्थित श्रेष्ठजन एवं स्वयं हिमालय राज भी महादेव की लीला न समझकर उनका वह रूप देखकर दुखित हो गए। हिमालय राज ने दुखी मन से उन अद्भुत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंत्रित किया। तभी मैनावती की तंद्रा टूटी और उन्होंने उस विवाह से मना कर दिया। अपनी पुत्री पार्वती को अपने अंक में भरकर रोते हुए बोली, हे पुत्री, क्या इस भयानक वेशधारी वर हेतु ही तुमने इतनी भीषण तपस्या की थी? अपनी ऐसी सुंदर और कोमल पुत्री, जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं है, को मैं कदापि इस औघड़ के हाथों नहीं सौंपूंगी। पता नहीं नारद को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था जो तुम्हारा लगन इस भभूतधारी के साथ लगवा दिया। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, किंतु मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी। तब माता पार्वती ने मैनावती को समझाते हुए कहा, हे माता, तुम महादेव की इस लीला को नहीं जानती हो। वैसे भी मनुष्य के प्रारब्ध में जो होता है उसे वही प्राप्त होता है। तब हिमालय राज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो। पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण जिस जगत जननी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इसी जन्म में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी है। इसका संबंध तो महादेव से पहले से ही जुड़ चुका है। आज तो बस विवाह की औपचारिकता भर है। अपनी पुत्री और पति के ऐसे वचन को सुनकर मैनावती ने अंततः वर का स्वागत किया। तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इच्छा पूछी। तब मैनावती ने उनसे उस औघड़ के वेश को छोड़कर राजकुमारों वाला वेश धरने की इच्छा की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव ने नारायण से स्वयं का श्रृंगार करने को कहा। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका श्रृंगार किया और जब वह वेदी पर आए तो उनका रूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रहा था। उस समय तक जो कोई देवी पार्वती को अद्भुत रूप देखकर आश्चर्य करते, वे महादेव के इस अति सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह से पूर्व वर वधु पक्ष द्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्म आई। तब पर्वतराज हिमालय ने गर्वपूर्वक अपने कुल का परिचय देते हुए कहा, यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, मैं उनका पुत्र हूँ। सप्त ऋषियों सहित सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महाराज मनु, देवर्षि नारद इत्यादि मेरे भ्राता हैं। महापर्वत मेरु की पुत्री मैनावती कन्या की माता हैं और संसार के सभी पर्वत और वनस्पति उनके संबंधी हैं। यह कहकर हिमालय ने वर से अपने कुल के परिचय देने को कहा। यह देखकर सभी ने महादेव की ओर देखा, किंतु वे मौन बैठे रहे। तभी हिमालय ने श्री हरि एवं अपने पिता ब्रह्मा जी से वर के कुल का परिचय देने को कहा, किंतु वे दोनों भी मौन बैठे रहे। तभी सभी को दुविधा में देखकर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। यह देख करके मैनावती ने उनसे पूछा, इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीणा की ध्वनि को क्यों दे रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको महादेव की उत्पत्ति के विषय में संकेत दे रहा हूँ। ये स्वयं शंभु हैं, इसलिए न तो इनका कोई पिता है, न माता है, न कोई कुल है अथवा गोत्र है। जब संसार अस्तित्व में आया तो जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई थी वह ध्वनि, जो आदिनाद भी इन्हीं निर्विकार महारुद्र द्वारा ही अस्तित्व में आया है। इसी कारण से मैं अपनी वीणा को तान दे रहा हूँ। यह सुनकर हिमालय और मैनावती महादेव के चरणों में झुक गए एवं विधि पूर्वक देवी पार्वती का विवाह भोलेनाथ से किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न करवाया। तत्पश्चात मैनावती ने माता पार्वती को श्रेष्ठ सती के कर्तव्यों का उपदेश दिया और फिर अनेक उपहार देकर पर्वतराज ने अपनी पुत्री को विदा किया।
जो कोई भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को सुनता है, उनके सारे कष्टों का नाश होता है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला है वे इस कथा को अवश्य सुने। यदि किसी कन्या अथवा वर के विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस कथा को सुनने से शीघ्र ही उन्हें मन चाहे वर वधु की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय, ऋषि गणों की जय। ओम नमः शिवाय। जय भोले। हरियाली तीज से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था अपने पूर्व जन्म के बारे में। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त न कर सकी। लेकिन जब तुम पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म ली तब तुम्हारा वह 108वां बार जन्म था, और फिर तब तुमने मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग करके पत्ते खाए, सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट को सह करके भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती जी के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती माता के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन माँ पार्वती का कहीं भी पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा कर रही थीं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि हे पिताजी, मैंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में माना है और मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा भगवान शिव ने मुझे वचन दिया है। मैं आपके साथ अब महल में तभी जाऊंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव से करेंगे। इसके बाद पर्वतराज हिमालय पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो गए। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शंकर ने हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मुझसे विवाह होगा, और ठीक 1 महीने बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हरितालिका तीज के दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। जो कोई भी भगवान शंकर और माता पार्वती के इस मंगलमय कथा को सुनेगा वो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेगा, यह निश्चित है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। भगवान शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान,
कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी को कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खान बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। महना मात कहवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊं या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जमहि जाय पुकारा तमें दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायऊं लव निमेश में मारे गिरायूं। आप जलंधर असुर संगारा श्रेयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई तभी कृपा करी लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाहिन मह तुम हम कोई नाही सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तुम गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला जत सुरासुर भय विहाला। केंदे आतः करो सहाई नीलकंठ तब नाम कढ़ाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंग विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तमें पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो सोई कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। लहत शूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदा ही जो कोई साचे सो फल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणनिया को हो अधिकारी पाठ करें सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद सोई सोई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी जानी सकल दुखों हरऊं हमारी। नित नेम उठी प्रातः ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंग सिर छठी हेमंत ऋतु संबत 64 जान स्तुति 40 से वही पूर्ण किन कल्याण। भगवान शंकर की जय हो। माता पार्वती की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। भगवान शंकर की आरती करें प्रेम पूर्वक। जय शिव ओमकारा बाबा जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुखकारी दुखहारी
जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। अब स्तुति करना है भगवान शंकर का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम मनकोमलागम, सीता समारो पितवातिभागम, पाणो महासा यकचारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। भोले बाबा की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सभी दृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, अदृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बगल ही में है दबा दीजिएगा। धन्यवाद।